तो आइए दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल बढ़िया हैं और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूं। तो क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए जो 2024 में बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, उसका मैंने सॉल्यूशन बहुत सारे चैप्टरों का दे रखा है। अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल अच्छे ढंग से तैयारी करना, ठीक है, अब तो समय बहुत कम है, तो आप मेरे चैनल से फटाफट जुड़ जाएं और जितने भी मैंने चैप्टर डाला हुआ है, अगर आप चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, आपके लिए काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। आप एक भी क्वेश्चंस छोड़कर नहीं आ पाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलिए मैं थोड़ा आपको बता दूं कि मैंने अभी तक कौन कौन से चैप्टर का सॉल्यूशन अपने चैनल पर दे रखा है, तो सुनिएगा। त्रिकोणमिति, समांतर श्रेणी, पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, वास्तविक संख्या, बहुपद, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, द्विघात समीकरण, निर्देशांक ज्यामिति, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। अब मैं देने वाला हूं इस वीडियो में वृत्त की स्पर्श रेखाएं, जितने भी क्वेश्चन हैं इसके, ठीक है, प्रीवियस ईयर के ऑब्जेक्टिव, उसको मैं इस वीडियो में डालना स्टार्ट करूंगा। तो आइए इसी के साथ अपने वीडियो का शुरुआत करते हैं और देखना स्टार्ट करते हैं सारे क्वेश्चनों को। तो आइए दोस्तों, अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला को। तो हमारे सामने क्वेश्चन है, बोला कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, किसी बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PT की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। यदि O वृत्त का केंद्र है तो OP की लंबाई क्या होगी। देखिए, एक ही बात पढ़ देने से शायद आप क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, तो एक एक करके पहले पढ़ते हैं और फिर आपको समझाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, यहाँ बोला कि हमारे पास एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर की है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी कॉपी पर एक वृत्त बना लेंगे, ठीक है। तो देखिए, हमने अपनी कॉपी पर एक वृत्त बना लिया। इसकी जो त्रिज्या है ये कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया 7 सेंटीमीटर R=, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बोला कि किसी बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PT की लंबाई 24 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एक बाह्य बिंदु है P। अब देख सकते हैं यहाँ पर मैंने P रख लिया। अगर हम इस बिंदु से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचे तो यहाँ पर ये PT हो जाएगा, ठीक है। इस बिंदु को हम लोग T बोल देंगे और यहाँ पर हम लोग बोल देंगे P, ठीक है। तो बाहरी बिंदु P से स्पर्श रेखा जो हमारे पास PT है, इसकी हमारे पास जो लंबाई दी हुई है ये 24 सेंटीमीटर की है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 24 को रख लेता हूँ। अब क्या बोला, यदि O वृत्त का केंद्र है, ठीक है, जो O है, ऐसे करके हमारे पास यहाँ पर O हो जाएगा, ये वृत्त का क्या है, केंद्र है। तो बोला OP की लंबाई क्या होगी, ठीक है। हमको OP का लंबाई फाइंड करना है। तो देखिएगा, हमारे पास त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। तो मैं इसको क्या करूँगा, ऐसे करके ज्वाइंट कर लूँगा, ठीक है। हमारे पास ये ज्वाइंट हो गया। अब देखिए, अब हम यहाँ पर 7 सेंटीमीटर रख सकते हैं और हमको OP का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए, आपको थोड़ा समझाते हैं अच्छा से। अगर आप इस चैप्टर को पढ़े होंगे तो ये आपको पता होगा कि यहाँ पर जो कोण बनेगा ये 90 डिग्री बनेगा। स्पर्श रेखा जो होती है, ठीक है, ये जैसे स्पर्श रेखा हमारे पास PT है, और अगर स्पर्श बिंदु जो हमारे पास है T, अगर स्पर्श बिंदु को हम लोग सेंटर से मिलाते हैं, केंद्र से मिलाते हैं, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा, ठीक है, ये कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा याद कीजिएगा आप। अब देखिए, अगर ये 90 डिग्री है तो ये त्रिभुज जो होगा, यानी कि त्रिभुज POT जो त्रिभुज होगा हमारे पास, ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। इसमें पाइथागोरस नियम अप्लाई कीजिएगा तो हमारा OP का जो वैल्यू है वो आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए त्रिभुज POT में आते हैं और इसमें पाइथागोरस नियम लगाते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस नियम क्या कहता है, देखिए,
पी ओ का स्क्वायर इक्वल टू पी टी का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ओ टी का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास जो पी ओ होगा, पी ओ का स्क्वायर कर लेंगे, हमारे पास जो पी टी होगा वो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, तो 24 का स्क्वायर। ओ टी जो होगा वो क्या हो जाएगा, यानी कि 7 हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इसको और भी हम आगे सॉल्व करते हैं। तो पी ओ का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 24 24 576 हो गया, प्लस 7 7 कितना हो गया, 49 हो गया। तो पी ओ बराबर कितना हो गया, इस दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो 9 और 6 कितना होगा, 15। ठीक है, 15 का 5 हासिल 1, 8 4 12 का 2 हासिल 1, 5 1 6 हो जाएगा। तो अगर स्क्वायर को हम लोग हटाते हैं यहाँ पर तो ये अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। और आपको पता होगा कि 625 का जो वर्गमूल होता है वो 25 होता है। सब कुछ सेंटीमीटर में है तो मैं यहाँ पर सेंटीमीटर रख लूँगा। तो हमारे पास जो पी ओ का मान आ गया, ठीक है, ये कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। तो देखते हैं ऑप्शन को, जो हमारे पास पी ओ या ओ पी भी बोल सकते हैं आप, तो इसका मान हमारे पास कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर का। ठीक है, ऑप्शन सी सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए ऑप्शन सी को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को। तो देखिए हमारे सामने क्वेश्चन है, किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई एक स्पर्श रेखा की लंबाई 17 सेंटीमीटर है। तो देखिए हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है, मैंने यहाँ पर एक वृत्त बना लिया। तो बाह्य बिंदु क्या बोला हुआ है, बाह्य बिंदु P से, ठीक है, तो बाह्य बिंदु मैंने बना लिया यहाँ पर, और यहाँ P मैं कर दूंगा। तो P से जो स्पर्श रेखा है, ये वाला स्पर्श रेखा हमारे पास हो गया, इसकी जो लंबाई दी हुई है ये कितनी है, 17 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग बोल देते हैं ये 17 सेंटीमीटर का है। ठीक है, अब देखिए क्या बोला, तो P से उसी वृत्त पर खींची गई दूसरी स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। देखिए अगर हम स्पर्श रेखा को खींच लें तो ऐसे करके स्पर्श रेखा हो जाएगा, और दोनों स्पर्श रेखा की जो लंबाई होगी वो दोनों के दोनों बराबर होती है। तो अगर ये हमारे पास स्पर्श रेखा जो है ये 17 सेंटीमीटर का है, तो दूसरा जो स्पर्श रेखा होगा ये क्या होगा, तो ये भी 17 ही होगा। ठीक है, किसी एक बिंदु से दो अगर स्पर्श रेखा खींचे जाएंगे, दो ही खींचे जाते हैं, दो से अधिक नहीं खींचे जाते हैं, ठीक है ना, और ना ही दो से कम खींचे जाते हैं। ठीक है, तो दोनों के दोनों स्पर्श रेखा क्या होगा, बराबर होगा। इस चीज़ को बिल्कुल आप अपने माइंड में रख लीजिएगा। ठीक है, तो 17 सेंटीमीटर आंसर हमारे पास हो गया। आइए ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी है, 17 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी को सिलेक्ट कर लिए। अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो देखिए क्वेश्चन हमारे सामने है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। तो PQ की लंबाई ज्ञात करना है। तो देखिए पहले मैं आपको समझाता हूँ। 5 सेंटीमीटर हमारे पास, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला हमारे पास एक वृत्त है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त बना लेंगे। ऐसे करके हमारे पास एक वृत्त हो गया। इसका जो त्रिज्या है ये 5 सेंटीमीटर का है, तो मैंने यहाँ पर 5 सेंटीमीटर रख लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। बोला कि वृत्त के बिंदु P पर, वृत्त के किसी एक बिंदु हमारे पास P है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास P बिंदु जो है ना ये यहाँ पर है। ठीक है, इसको मैं P से इंडिकेट कर देता हूँ यहाँ पर, कोई समस्या नहीं आपको। अब चलते हैं आगे। तो वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, तो स्पर्श रेखा PQ अगर लेंगे हम तो ऐसे करके ले लेते हैं एक स्पर्श रेखा PQ। ठीक है, कोई समस्या नहीं आपको। अब देखिए आगे। तो स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार है। तो देखिए केंद्र O से जाने वाली एक रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार है। तो देखिए मैं बताता हूं आपको, अगर हम Q को केंद्र O से लेकर के जाएं तो हमारे पास केंद्र हमारे पास क्या हो गया O। अगर इसको लेकर जाएं, आगे क्या बोला, इस प्रकार है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास OQ क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझा दें आपको हम। अब क्या बोला, PQ की लंबाई है, तो हमको बताना है कि जो PQ होगा, PQ जो है ना ये वाला ना, इसकी लंबाई क्या होगी। तो देखिए मैंने इसको ज्वाइंट कर लिया। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये हमारे पास त्रिज्या बन गया,
और त्रिज्या का मान हमारे पास कितना है 5 सेंटीमीटर। तो सिंपल हो गया। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन था बिल्कुल वैसा बन गया। अब देखिए स्पर्श रेखा पर जो कोण बनेगा, ठीक है, ये कितना बनेगा हमारे पास 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, ये स्पर्श रेखा है ना, और इसको अगर हम अगर त्रिज्या हम लोग लगा देते हैं यहाँ पर स्पर्श बिंदु पर, देखिए स्पर्श रेखा के पास हमारे पास यहाँ पर जो कोण बनेगा ये कितना डिग्री का हो जाएगा 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें भी समकोण ये त्रिभुज हो गया, तो इसमें हम लोग पाइथागोरस नियम लगा सकते हैं। तो देखिए हम लोग आएंगे त्रिभुज पी ओ क्यू में और इसमें लगा देंगे पाइथागोरस नियम। ठीक है, तो पाइथागोरस नियम से ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, हमारे पास पी ओ क्यू ये त्रिभुज हो गया, तो इसमें पाइथागोरस का नियम लगाएंगे तो 90 डिग्री ठीक सामने क्या होता है कर्ण होता है। तो ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा पी ओ का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए अब हमारे पास ओ क्यू का जो मान दिया हुआ है ये हमारे पास 12 है, तो 12 का स्क्वायर कर लेंगे। हमारे पास जो पी यू का मान है ये कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस क्या हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ गए आप। अब देखिएगा इसको सिंपल करते हैं, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा प्लस पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम इसको 25 को लेफ्ट में ला करके सब्ट्रैक्ट करा दें, घटा लें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो देखिए इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। घटाने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, तो 14 में से 5 गया कितना हुआ 9, और यहाँ पर 13 बचा, 13 में से 2 जाएगा कितना हुआ यानी कि 11 हो जाएगा। और जो पी क्यू यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है इधर आकर के लेफ्ट में ये अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर जो पी क्यू हमारे पास आ गया ये अंडर रूट 119 आ चुका। सब कुछ सेंटीमीटर में है तो मैं यहाँ पर सेंटीमीटर रख लूँगा। आइए ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, ऑप्शन कौन सा सही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हमारे पास ऑप्शन आ चुका कितना, यानी कि रूट 119 सेंटीमीटर जो है ये हमारे पास डी में है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन बोल रहा बी, तो मैं सही करूँगा ऑप्शन डी को। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन डी को मैंने सेलेक्ट कर लिया। आइए अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से हमारे पास एक वृत्त दे दिया हुआ है, इसके बाह्य बिंदु P से, ठीक है, बोला हुआ है। तो चलिए सबसे पहले एक वृत्त बना लेंगे और इसके बाह्य बिंदु P से, जैसे मान लीजिए कि ये बाह्य बिंदु है हमारे पास P, ठीक है, आगे क्या बोला, स्पर्श रेखा PQ, ठीक है, स्पर्श रेखा हमको क्या करना है PQ करना है, तो मैं ऐसे करके स्पर्श रेखा को ले सकता हूँ। यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा Q हो जाएगा, ये स्पर्श रेखा हो गया। अब देखिए क्या बोला कि स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से Q पर इस प्रकार, ओहो मैं कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन है ना जी। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से, ठीक है, तो मैंने ऐसे करके ले लिया फिगर में, दो स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई है। ठीक है, तो दो स्पर्श रेखा PA और PB खींची गई है, तो यहाँ पर A रख लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर क्या रखेंगे B रख लेंगे। ठीक है, चलिए खींची गई, यदि PA बराबर 5 सेंटीमीटर तो PB की लंबाई होगी। PA बराबर हमारे पास कितना है 5 सेंटीमीटर, तो PB बराबर कितना होगा, तो देखिए बहुत सिंपल है, दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी बराबर होगी, क्योंकि बाहरी जो हमारे पास बिंदु है ये P है और P से ही दोनों स्पर्श रेखा खींची गई है, तो स्पर्श रेखा की लंबाई क्या हो जाएगी यानी कि बराबर हो जाएगी। तो हमारे पास आंसर जो होगा वो 5 सेंटीमीटर का आ जाएगा। ठीक है, PB की जो लंबाई हो गई 5 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी को सिलेक्ट करते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को, तो बुक ये पेज को थोड़ा सा पलटना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो हमारे सामने क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी होगी। तो मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पर एक वृत्त बना लिया, ठीक है, इसकी जो त्रिज्या है ये 6 सेंटीमीटर की है, तो मैंने यहाँ पर 6 सेंटीमीटर रख लिया। ठीक है, और इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं और दोनों के दोनों समांतर हैं,
तो एक जो स्पर्श रेखा होगा मैं ऐसे बना लूंगा और दूसरा जो स्पर्श रेखा है मैं ऐसे बना लूंगा। ठीक है, दोनों स्पर्श रेखाओं के जो बीच की दूरी है वो हमसे पूछ रहा कि क्या होगी। तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा अच्छा समझा दूं। हमारे पास जो स्पर्श दोनों रेखाएं हैं, तो दोनों के स्पर्श अगर बिंदु को देखें तो ये वाला है और ये वाला है। ठीक है, अगर मैं नेमिंग कर लूं तो यहां पर ये ए हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों बिंदु को अगर ज्वाइंट करेंगे तो ये बिल्कुल सेंटर से होकर के जाएगा। कहां से होकर के जाएगा, बिल्कुल केंद्र से होकर के जाएगा। तो देखिए अगर केंद्र से होकर के जाएगा तो ए बी क्या हमारे पास हो गया, यानी कि ए बी हमारे पास व्यास होगा। तो जो व्यास की लंबाई होगी वो क्या होगी, जब हमारे पास त्रिज्या 6 सेंटीमीटर का दिया हुआ है तो सिंपल है, व्यास जो होगा वो त्रिज्या का दुगना होता है। ठीक है, तो अगर त्रिज्या हमारे पास 6 सेंटीमीटर का है तो हमारे पास व्यास क्या होगा, यानी कि 12 सेंटीमीटर, यानी कि ए बी का जो लंबाई होगा वो कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो जो दोनों स्पर्श रेखाओं के दोनों हमारे पास समांतर स्पर्श रेखाएं हैं, उनकी दोनों की जो बीच की दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर। आइए ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं कि ऑप्शन कौन सा सही होता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए 12 आ गया, यानी कि ऑप्शन सी आ गया। तो चलिए ऑप्शन सी को मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो कोई हमारे पास बाह्य बिंदु है, तो अगर अगर हम उस पर स्पर्श रेखा खींचें, ठीक है, जैसे हमारे पास ये एक वृत्त है और बाह्य बिंदु मान लीजिए कि यहाँ पर है, अगर हम इस पर स्पर्श रेखा खींचें तो हमारे पास कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो केवल 2 स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो केवल 2 स्पर्श रेखाएं हो सकती है। किसी बाहरी बिंदु से हम लोग 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन बी को मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, 2 हमारे पास आंसर आ चुका है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला, दी गई आकृति में कोण ए ओ बी बराबर 130 डिग्री, यानी कि यहाँ पर जो देख रहे हैं कोण ऐसे करके जो बना हुआ है, ये कोण कितना है, 130 डिग्री है। तो कोण ए ओ बी का मान निकालना है। ए ओ बी हमारे पास कहाँ पर है, देखिए ए ओ बी नहीं बल्कि यहाँ पर 2 जगह दे दिया हुआ ए ओ बी। ठीक है ना, तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर एक को आप काट लीजिए ऐसे करके। ठीक है, तो देखिए दी गई आकृति में ए ओ बी बराबर कितना हो गया, 130 हो गया। तो कोण ए पी बी का मान है, ए पी बी कहाँ पर है, तो देखिए ए पी बी, यानी कि ये कोण का जो मान होगा ना ये कितना होगा। तो देखिए मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, यहाँ पर 130 हो गया, यहाँ पर कोण 90 डिग्री होगा, यहाँ भी कोण 90 डिग्री होगा। तो 130, 90 और 90 को थोड़ा सा जोड़ते हैं क्या होता है, तो देखिएगा 130 प्लस 90 और प्लस 90 कितना होता है, देखिए 0 हो गया यहाँ पर, 9 9 9 दूनी का 18, 18 3 कितना होता है, 21 के 1 हासिल 2। ठीक है, और 2 1 3 हो जाएगा, यानी कि 310 हो जाएगा। तो हमारे पास ये जो चतुर्भुज है ए पी बी ओ, ठीक है ना, ये जो चतुर्भुज का जो चारों कोण का मान होता है वो कितना डिग्री का होता है, तो 360 डिग्री का होता है। तो 360 में से अगर 310 घटा लेंगे, क्योंकि चारों चारों कोण का मान हमारे पास 360 डिग्री है और 3 कोण का मान हमारे पास 310 डिग्री है, तो एक कोण का मान निकालना चाहते हैं तो घटाना तो पड़ेगा। तो 0 में से 0 जाएगा, 0 हुआ, 6 में से 1 गया, 5 हुआ और यहाँ पर कैंसिल हो चुका। तो हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर आ चुका 50 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब हम चलते हैं आगे और देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, क्वेश्चन नंबर 8 को। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला, दी गई आकृति में टीपी तथा टीक्यू 2 स्पर्श रेखाएं ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार हैं कि कोण पी टी क्यू बराबर 50 डिग्री, तो कोण पी ओ क्यू का मान है। मैं बताता हूँ आपको, समझाता हूँ क्वेश्चन क्या बोला। हमारे पास एक बगल में आकृति दी हुई है। ठीक है, यहाँ पर टीपी आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर टीपी है और हमारे पास यहाँ पर क्या है, टी क्यू है। ठीक है,
तो दो स्पर्श रेखाएं टीपी हो गया और टीक्यू हो गया, ठीक है। अब क्या बोला आगे, ओ केंद्र वाले, ओ हमारे पास केंद्र वाले, यहां पर ओ केंद्र हो गया, ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार हैं, ठीक है। ये जो टीपी और टीक्यू इस प्रकार हैं कि कोण पी टी क्यू बराबर 50 डिग्री, पी टी क्यू जो है ये 50 डिग्री का हो गया। तो कोण पी ओ क्यू का मान है, हमको कोण पी ओ क्यू का मान निकालना है। पी ओ क्यू कहां पर है, पी ओ क्यू यानी कि ये वाला कोण का मान, ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा अच्छा से। हमारे पास ये 50 डिग्री है, आपको पता है कि यहाँ पर जो कोण बनेगा ये कितना डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। यहाँ पर कोण कितना डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। अब देखिए ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, ये 50 हो गया, तो 90 90 और 50 कितना होता है, थोड़ा सा देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। तो 90 90 90 50 कितना हो गया, 90 90 50, देखिए 0 हो जाएगा, और 9 का 18, 18 5 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ठीक है। 230 डिग्री आ गया। और देखिए अगर मैं आपको बताऊं अच्छा से, तो चारों कोण का मान कितना होगा, यानी कि कोण पी, कोण टी, कोण क्यू, कोण ओ, तो आप बोलेंगे 360 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो 360 में से अगर हम घटा लेंगे 230 तो कितना आंसर आ जाएगा, तो 0 में से 0 गया 0, 6 में से 3 गया 3, और हमारे पास 3 में से 2 गया कितना हुआ 1 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास जो कोण आ गया, ये वाला जो बचा हुआ हमारे पास कोण है जो पूछ रहा था, ये वाला कोण, ठीक है। पी ओ क्यू का मान कितना आ गया हमारे पास, यानी कि 130 डिग्री आ गया। तो ऑप्शन ए को सिलेक्ट कर लेंगे हम, ठीक है। चलिए ऑप्शन ए हमारा सिलेक्ट हो चुका है। अब देखना स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखने के लिए थोड़ा सा बुक को हमको ऊपर करना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। हमारे सामने क्वेश्चन है कि बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या है। तो देखिए हमारे पास दो वृत्त है, ठीक है, और बाह्य रूप से स्पर्श कर रहा यानी कि बाहरी रूप से स्पर्श कर रहा यानी कि यहाँ पर टच करेगा, ठीक है। तो बाह्य रूप से स्पर्श करें तो कितने उभयनिष्ठ जो रेखा हैं, कितनी उभयनिष्ठ ऐसे करके हमारे पास रेखा जो होंगी वो स्पर्श रेखा होंगी, ठीक है। तो देखिए स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी जो उभयनिष्ठ होगी, यानी कि हम लोग एक ऐसे स्पर्श रेखा खींचेंगे, जैसे यहाँ पर एक खींच सकते हैं हम लोग स्पर्श रेखा जो दोनों को यहाँ पर टच करे। यहाँ भी हम लोग एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, दोनों को क्या करेगी, टच कर लेगी, ठीक है। एक हम लोग ऐसे करके स्पर्श रेखा खींच सकते हैं जो दोनों को क्या करेगी, टच कर लेगी, ठीक है। तो हमारे पास उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 3। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर क्या पाता है। देखिए 3 है जो ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन सी हम लोग मैच यहाँ पर मैच करा लेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 बोला कि दी गई आकृति में बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है। तो हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है। तो इसमें ओ जो है ये वृत्त का केंद्र है तथा कोण ए ओ बी बराबर 40 डिग्री, ए ओ बी जो है हमारे पास 40 डिग्री है, ठीक है। तो कोण ओ ए बी का मान है, तो ओ ए बी का मान यानी कि ये वाला कोण का मान जो है ना ये क्या होगा। तो देखिए अगर इस त्रिभुज की बात करें तो ओ ए और ओ बी जो है ये दोनों के दोनों त्रिज्या है। तो अगर हमारे पास दोनों त्रिज्या बराबर होगा, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इस फिगर को यहाँ बना लेता हूँ तो थोड़ा सा बताने में अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर आपको आता है तो बिल्कुल आप बनाएं, ठीक है। तो देखिएगा मैं इसको पूरा फिगर को अच्छे से बना लूँगा, यहाँ पर 40 डिग्री हो जाएगा, हमको ये मान पूछ रहा, ठीक है। तो देखिए अगर ये दोनों बराबर है, दोनों भुजा बराबर है तो दोनों कोण क्या होगा, बराबर हो जाएगा। जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो सम्मुख कोण जो होता है वो बराबर होता है, ये आपको पता होगा। इसको मान यहाँ पर देखिएगा तो कोण ए बराबर क्या हो गया, कोण बी हो गया, ठीक है। अब देखिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण ओ बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण मिलाकर के 180 डिग्री होते हैं। यहाँ पर कोण ए प्लस बी की जगह पर भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, कोण ए, क्योंकि बी जो है वो ए के बराबर है, प्लस ओ का मान हमारे पास दिया हुआ है 40 डिग्री, बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। देखिए टू कोण ए प्लस 40 डिग्री बराबर 180 डिग्री हो जाएगा,
और हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 2 कोड ए बराबर कितना हो गया, यानी कि 180 में से 40 घटा लीजिएगा कितना होगा, 140 हो जाएगा। 2 से घटा लीजिए तो 70 बार में, और कोड ए का मान हमारे पास कितना आ गया, 70 डिग्री आ चुका। ठीक है, तो आइए ऑप्शन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी कि 70 डिग्री, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए ऑप्शन डी को सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब हम देखना स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने है, अंतः स्पर्श करने वाली दो वृत्तों की कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं होती हैं। ठीक है, तो देखिए मैं बताता हूँ आपको। मान लीजिए कि हमारे पास एक वृत्त है ऐसे करके, एक और वृत्त बना लिए यहाँ पर ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पर अंदर में स्पर्श कर रही है, तो इसी चलते हम लोग बोल देंगे कि अंतर स्पर्श, ये दो हमारे पास वृत्त है, अंतर स्पर्श करने वाली दो हमारे पास वृत्त हो गई कि कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हो सकती है। तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा जो होगी, देखिए केवल ऐसे करके हो सकती है, आप इसके अलावा और कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो क्या होगा, एक हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, ओनली 1 आंसर। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही होता है। तो 1 के लिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारे लिए सही हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने है कि किसी वृत्त को दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा को कहते हैं। तो देखिए अगर हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है, यहाँ पर बना लिया हम एक वृत्त, अगर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी कोई रेखा है इसको, ठीक है, जैसे यहाँ पर एक बिंदु पर और एक यहाँ बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए बात बोला हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यानी कि ये। तो दोस्तों अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। तो अभी मैंने वीडियो को रोक दिया था क्योंकि बाहर आवाज़ आ रहा था, किसी का डेथ हो चुका था, तो सब लोग मिलकर जा रहे थे और बोल करके जो जाते हैं, ठीक है, वो बिल्कुल बोल करके जा रहे थे, इसी के चलते प्रॉब्लम होता, ठीक है, वीडियो को शूट करने में। इसी के चलते मैंने वीडियो को बंद कर लिया था। अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। तो किसी वृत्त को दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं, यही ना है क्वेश्चन हमारा। तो ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। अगर हम यहाँ पर एक वृत्त बना ले और दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर देगा, ये एक रेखा है, इस रेखा को क्या बोला जाएगा, अब बताइए। इसको बोलते हैं हम लोग छेदक रेखा। क्या बोलते हैं, छेदक रेखा। ठीक है, समझ गए बात को ना, कोई समस्या नहीं होना चाहिए आपको। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा सेलेक्ट होता है, छेदक रेखा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए ऑप्शन बी को मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने है, बोला यदि जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है। तो देखिए हमारे पास एक वृत्त है, इसका जो जीवा है ये ए बी है, ठीक है, तो ये केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है। मैं यहाँ पर 60 बना लूँगा, ठीक है, यहाँ पर ओ हो जाएगा सेंटर। तो 60 डिग्री कोण आंतरित करती है, तो ए और बी बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण होगा। तो देखिए ए और बी पर अगर स्पर्श रेखा खींचे हम, तो कैसे स्पर्श रेखा हो जाएगा, ऐसे करके और फिर ऐसे करके हो जाएगा, और दोनों के बीच का जो कोण होगा ये ऐसे करके बनेगा। यहाँ पर कुछ हम नेम यहाँ पर इस बिंदु को मैं यहाँ पर पी के द्वारा दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो कोण होगा ये कितना होगा डिग्री का, ठीक है, हमको ये बताना है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ। ये 60 डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री होगा, यहाँ पे 90 डिग्री होगा, तो 90 प्लस 60 प्लस क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इस तीनों को जोड़ने के बाद हमारे पास इतना आ गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस पी, ठीक है। तो देखिए सबको जोड़ देंगे हम लोग, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 360 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो कोण पी प्लस कोण ए का मान रख दिया हम लोग 90 डिग्री, ठीक है, प्लस देखिए पी हमारे पास यहाँ पर है ना, ओहो मैंने फिर से गलती कर दी है, थोड़ा सा देखिएगा, पी यहाँ पर है, ठीक है, पी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, दोनों जगह पी रख दिया क्या, यहाँ पर ओ है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर कोण ओ हो गया, ठीक है, तो ओ की जगह पर 60 डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री रख दिया मैंने। ए की जगह पर 90 डिग्री दिया हुआ है तो 90 रख लिया। यहाँ पर बी की जगह पर 90 रखा हुआ है तो 90 रख लिया। यहाँ पर पी है तो पी की जगह पी रख लिया। सब मिलाकर कितना डिग्री का होता है, चतुर्भुज के चारों कोण मिलाकर के 360 डिग्री होते हैं। अब देखिए सॉल्व कर लेते हैं।
तो 360 डिग्री और माइनस क्या हो जाएगा, देखिए इसको जोड़ लेंगे तीनों को और राइट में लेकर चले जाएंगे। तो 9 9 18, 18 और 6 कितना होगा, तो 18 और 6 हो जाएगा आपका 24, यानी कि 240 हो जाएगा। तो कोड जो पी का मान निकल कर आएगा वो 360 में से 240 घटा लेंगे, तो 0 में से 0 गया 0, 6 में से चल गया 2 हुआ, 3 में से 2 गया 1 हुआ, यानी कि 120 डिग्री हो गया। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे लिए सही होता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 के लिए हमारे पास आंसर आ चुका है 120 डिग्री, यानी कि ऑप्शन डी को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, आइए अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। तो थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 बोला कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। देखिए कोई भी वृत्त अगर है ना, उस पर हम लोग अनगिनत रेखा स्पर्श जो रेखा है वो खींच सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक वृत्त है हमारे पास, हम ऐसे करके स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ऐसे भी 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 खींच सकते हैं, ना जाने हम कितने स्पर्श रेखा को खींच सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो इतना ही खींचने में पूरा यहाँ पर मैंने प्रॉब्लम कर दिया, आपको बिल्कुल अच्छा से दिखाई पड़ रहा होगा कि नहीं पड़ रहा होगा। अभी और खींचूंगा तो बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो हम लोग अनगिनत खींच सकते हैं। तो क्वेश्चन में 14 के लिए क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन को देखते हैं हम अब। तो क्वेश्चन में 14 के लिए अनंत हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलिए ऑप्शन डी हमारे लिए सही हो चुका। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को। तो इस वीडियो के लिए सबसे लास्ट क्वेश्चन है, आइए इसको समाप्त करते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन को तो देखिए, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देखिए मैं बताता हूँ, कोई हमारे पास वृत्त है, इसके बाह्य बिंदु से, ये वाला बाह्य बिंदु हो गया, इसे कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं। तो केवल 2 ही ना जी, यहाँ से यहाँ तक 1 हो गया और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, यानी कि ये 2 हो गया। तो किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा जो होगी वो 2 होगी। ठीक है, आंसर 2 हो गया। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा था, हमारा बी। ठीक है, फिर से देख लीजिए, हमारा ऑप्शन मैच कर रहा था बी। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। तो उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल आपका पढ़ाई अच्छा से हो रहा होगा। किसी प्रकार का अगर क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट करें, सारे कमेंट्स को मैं देखूंगा और रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा जो भी आपका डाउट होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में।